और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है झारखंड के चाईबासा से, जहां पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। झारखंड के चाईबासा से ये बड़ी खबर इस वक्त। सारंडा जंगल, जहां पर एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई है। 2 जवान घायल हुए हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। नक्सलियों के निशाने पर जवान थे और आईईडी यहां पर लगाया गया था, जिसकी चपेट में जवान आए हैं। 2 जवानों के घायल होने की बात सामने आती हुई सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के ये जवान बताए जाते हैं। और संवाददाता रुपेश प्रधान इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है इन दोनों जवानों को लेकर? जी, यहाँ वरीय अधिकारी पुलिस के जो हैं वो उनके द्वारा अभी हालांकि इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है कि उनकी स्थिति क्या है। और ये क्योंकि ये काफी सुदूर क्षेत्र में है और नेटवर्क से कटा हुआ क्षेत्र है। सारंडा का जो दीघा क्षेत्र है और उसके हिंदकुली के आसपास के जंगल में ये घटना बताई जा रही है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ये आईईडी ब्लास्ट के चपेट में दोनों आए हैं जवान, और फिलहाल उन्हें वहां से जराईकेला थाना या जो भी पास का क्षेत्र है वहां निकालने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया जा सके। और अभी वरीय अधिकारी उसी प्रयास में लगे हुए हैं, इसीलिए उनसे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि दोनों जवानों की क्या स्थिति है और कितने हुए घायल हुए। रुपेश, किस वक्त की ये घटना बताई जा रही है? सर्च ऑपरेशन चूंकि एक रूटीन काम है जिसमें सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान लगे रहते हैं। सारंडा के जंगलों की बात करें तो यहाँ इस तरीके के मूवमेंट्स होते रहते हैं। जी बिल्कुल, इस क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन, एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और उस क्षेत्र में विशेषकर सारंडा की अगर बात करें तो माओवादियों के जो टॉप नक्सली लीडर हैं, फिलहाल उसी क्षेत्र में उनका झारखंड उड़ीसा बॉर्डर सीमा क्षेत्र में जमावड़ा बताया जा रहा है। और इसको लेकर पिछले कई महीनों से उस क्षेत्र में लगातार ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच में अगर हम बात करें तो जब नक्सलियों का बंदी और शहीद सप्ताह चल रहा था तो वहां नक्सलियों ने एक घटना को भी अंजाम दिया था, जो कि आईईडी ब्लास्ट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया था और 2 रेलकर्मी भी चपेट में इसके आए थे। और तो उस क्षेत्र में इसे अंकुश लगाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी दौरान संभवतः उस जंगल में ये चपेट में आए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी यहाँ के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा स्पष्ट कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है। और वो इसी प्रयास में है कि कैसे उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए और एयरलिफ्ट कर रांची भेजा जाए, जिससे कि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू हो सके। जी बिल्कुल रुपेश, चूंकि आप कह रहे हैं कि नक्सलियों की उपस्थिति की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मूवमेंट स्टार्ट किया गया, और कितनी संख्या नक्सलियों की रही होगी या उनके एक्टिविटी को लेकर कोई जानकारी सामने आ पा रही है? नहीं, अभी इस बारे में स्पष्ट कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन नक्सलियों के जो भाकपा माओवादी के इस क्षेत्र के टॉप जो लीडर कोल्हान और सारंडा में पहले से सक्रिय रहे हैं, तो हाल के दिनों की अगर बात किया जाए तो उनका कोल्हान से मूवमेंट सारंडा की ओर होने के बाद पिछले अगर 6 महीनों से बात करें तो सारंडा क्षेत्र में ही व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा था। और इस दौरान कई इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें से एक ओडिशा और झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र में विस्फोटक लूट की भी एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें करीब 5 टन विस्फोटक नक्सलियों द्वारा लूट लिया गया था। तो उस क्षेत्र को फोकस कर वहां अंकुश लगाने के लिए इन तरह की घटनाओं को सर्च ऑपरेशन तो लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट कोई संख्या अभी सामने नहीं आई है कि कितने का वहां जमावड़ा है। बिल्कुल देखना होगा कि कब तक इन दोनों घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश प्रधान इस तमाम जानकारी के लिए। तो सारंडा जंगल में एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट, जिसमें 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इनकी स्थिति कैसी है इसे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कोई ऑफिशियल अभी तक जानकारी सामने नहीं लाई गई है इनके हालात को लेकर। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन्हें एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया जाएगा।